इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से यंग इंडिया के बोल एंड नेशनल लेवल स्पीच का आज लॉन्च हुआ। अधिक जानकारी के लिए गौरव जैन इंडियन यूथ कांग्रेस की स्पोक पर्सन से जानते हैं। आइए। नहीं, बता दीजिए, आज जो आप लॉन्चिंग किया, काफ़ी यूथ्स का एम्पावरमेंट का लगता है कि आप लोगों को ये लॉन्चिंग से फ़ायदा होगा, ऐसा महसूस हो रहा है? ये देखिए, यूथ का एम्पावरमेंट की बात नहीं है, बात यह है कि आवाज़ देने की बात है यूथ के लिए। जो आवाज़ दबाई जा रही है अलग अलग मुद्दों पे या किसी भी मुद्दे पे, आज आप समझिए कोई भी आदमी अगर सरकार के खिलाफ बोलता है उसको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। जबकि सरकार के खिलाफ बोलना या किसी के भी खिलाफ बोलना या खिलाफ ना भी बोलने का जो अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। और अभी आज से 40 साल पहले केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो आपका बोलने का अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो आपका कोई नहीं छीन सकता। लेकिन आज जो सरकार है वो किसी ना किसी तरीके से उस संविधान को मिटाने में लगी है, वो मौलिक अधिकारों को मिटाने में लगी है जिससे हमारा समाज बनता है। और अगर समाज में से ये चीज़ें हटा दी जाएँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच हटा दी जाए, तो समाज का जो नैतिक पतन है वो निश्चित है। तो हम उसी नैतिक पतन को रोकने के लिए युवाओं को एक आवाज़ देना चाहते हैं कि ताकि युवा जो है वो डरे ना, युवा डरे ना अपनी बात बोलने के लिए, युवा डरे ना बेरोजगारी पे अपनी बात बोलने के लिए, युवा डरे ना महंगाई पर अपनी बात बोलने के लिए, युवा डरे ना किसी भी उस मुद्दे पे अपनी बात बोलने के लिए जिससे सरकार जो है वो डर रही है। तो ये एक तरीके से हम सिर्फ एक आवाज़ देना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, ताकि जो लोग हैं वो सरकार को आईना दिखा सकें। इसमें किस तरह से मतलब ये आपका जो प्रोग्राम जो चलेगा? ये कंपटीशन के तौर पर होगा। इसमें अभी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना वीडियो भेजेंगे, उसके बाद जो लोग उसमें से चयनित होंगे उनका हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल और फिर स्टेट लेवल कंपटीशन कराएंगे। स्टेट लेवल कंपटीशन से जो यहाँ की लीडरशिप नाम भेजेगी कि ये व्यक्ति अच्छा बोल रहे हैं, इस भाषा में अच्छा बोल रहे हैं, उनको हम लोग दिल्ली बुलाएंगे। दिल्ली में नेशनल लेवल कंपटीशन होगा। वहाँ पर जो नेशनल लेवल लोग होंगे, हमारे जो लीडर्स होंगे, उनके साथ साथ जो एक्टिविस्ट हो गए और भी जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हो गए, जैसे आपके लॉयर्स हो गए या फिर जो लोग टीवी डिबेट्स वगैरह पे आते हैं, वो लोग निर्धारित करेंगे कौन व्यक्ति बोलने लायक है, कौन व्यक्ति के अच्छे विचार हैं और किस व्यक्ति को आगे नेशनल स्पोक्स पर्सन या उसमें बनाया जा सकता है। बेसिकली मतलब ऐसा हुआ कि यूथ कांग्रेस, आप तो यूथ कांग्रेस से बिलोंग्स करते हैं, यूथ कांग्रेस ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहा है जो यूथ, स्पेशली यूथ्स के लिए जो वोकल हो, अपना आवाज़ को बुलंद कर सके ना। बिल्कुल बिल्कुल ना, कोई भी यूथ ज्वाइन कर सकता है आपका इसमें? नहीं, देखिए बात यह है कि ज्वाइन कोई भी कर सकता है, कंपटीशन खुला हुआ सबके लिए है। लेकिन जो स्पोक्स पर्सन बनाया जाएगा, मतलब एक चीज़ है कंपटीशन जीतना, दूसरी बात है नेशनल लेवल कंपटीशन बनाना। तो हम यहाँ से जो स्पोक्स पर्सन वाला होगा वो पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी किस किस को स्पोक्स पर्सन बनाया जाएगा। लेकिन अधिकतर जो लोग होंगे वो हमारी जो गांधीवादी विचारधारा है, जो नेहरू की सेक्युलरिज्म की विचारधारा है और तमाम जो हमारे कोर आइडियल्स हैं कांग्रेस पार्टी के, उसी को देखकर बनाया जाएगा। अच्छा, पार्टी में यदि ज्वाइन नहीं करना चाहिए, स्पोक्समैन हम यदि कोई बनना नहीं चाहता है तो भी उस आपका वो जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है? कंपटीशन में देखिए, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना एक चीज़ है, लेकिन अगर आप पार्टी के स्पोक्स पर्सन बनेंगे तो पार्टी की तो सदस्यता लेनी पड़ेगी ना, तभी तो पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन जाएंगे, वरना आप किसके स्पोक्स पर्सन बनेंगे? एक तीर में दो शिकार ना? नहीं, शिकार हम लोग नहीं करते, शिकार तो दूसरी पार्टी करती है। हम लोग तो प्यार और प्रेम और सद्भाव की भावना लेके चलते हैं। मतलब यहाँ में सिर्फ अगर कोई आपका कांग्रेस में ज्वाइन नहीं करने से सिर्फ कंपटीशन में भाग ले सकता है, बाकी कंपटीशन, देखिए कंपटीशन खुला सबके लिए है। अच्छा, जो भी आदमी, हाँ, कंपटीशन खुला सबके लिए है। स्पोक्स पर्सन कौन डिसाइड होगा, ये लीडरशिप डिसाइड करेगी। तो इसी से अगर वो अच्छा कोई आदमी अच्छा लड़का अच्छा बोल लिया लेकिन वो ज्वाइन करना नहीं चाहता है तो वो कंपटीशन में रहेगा ना, कंपटीशन करेगा। देखिए कंपटीशन जीतना एक बात है, दो चीज़ें पैरेलल हैं। आप कंपटीशन जीतते हैं, उसके बाद फिर आप स्पोक्स पर्सन जो होता है वो कमेटी डिसाइड करती है, तो वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आपकी QR कोड है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे सोशल मीडिया पे, उसकी लिंक जो है वो हम आपको डाल देंगे। वो सारी चीज़ें भी आपको शाम तक सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी। आपको सिर्फ लिंक पे शेयर करना है, गूगल फॉर्म है, आप उसे भरेंगे और उसके बाद आपकी एंट्री हमारे पास आ जाएगी। फिर वीडियो के माध्यम से 1 मिनट 1.5 मिनट का वीडियो बनाएंगे, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल कंपटीशन पे बुलाया जाएगा और फिर यहाँ से जो निर्धारित होगा वो जाके राष्ट्रीय लेवल पे जाएगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ना, जैसे ऐसे ही कर सकते हैं? देखिए क्वालिफिकेशन, बोलने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आप अगर अच्छा बोल रहे हैं, आपके पास मुद्दे आपके अच्छे हैं, आपके अगर फैक्ट सही हैं, आपके पास चीज़ें सही हैं, तो वही क्वालिफिकेशन है। बाकी और कोई क्वालिफिकेशन यहाँ पे हम लोग मानते नहीं हैं। कब से कब तक?
ये जो लिस्ट ऑफ डेट्स हैं, देखिए ये हमारा 26 मार्च को यहाँ पे चालू हो गया था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब ये फिज़िकल लॉन्चिंग है। फिज़िकल जो आपका रजिस्ट्रेशन है अब जो लिंक के द्वारा वो 31 मई तक है। उसके बाद जो स्टेट लेवल कंपटीशन होगा, आपके असेंबली लेवल कंपटीशन होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो 1 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर तक है। और उसके बाद जो फाइनल कंपटीशन होगा वो 30 सितंबर को चालू होगा और कंक्लूड होगा 2 तारीख को गांधी जयंती के दिन दिल्ली में। बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में आज आपने फिजिकली लॉन्चिंग भी कर दिया, तो हमारा युवा को आप क्या संदेश देंगे? युवा को हम यही संदेश देंगे कि आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, आप अपने हक की लड़ाई लड़ते रहिए। बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड देन एजिटेट। तो वही तीनों सिद्धांतों की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से आपको दबाया जा रहा है, आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो हम बस चाहते हैं कि किसी को दबाया ना जाए। जो व्यक्ति जिस तरीके से रहना चाहता है, कोई डिक्टेट ना करे कि आप क्या पहने, क्या खाएं, क्या करें, कैसे रहें। तो जो एक तरीके से हेजेमनी फैलाई जा रही है देश भर में और एक तरीके से तानाशाही वाला रवैया फैलाया जा रहा है पूरे देश में, तो हम चाहते हैं कि जो लोकतंत्र की आवाज़ है उसे बचाने में जो छात्र हैं, उन्होंने पहले भी अरुणाचल के छात्रों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था और हम चाहेंगे कि आगे भी वो लोकतंत्र की आवाज़ को इस राज्य में मजबूत करते रहेंगे, ताकि कोई और व्यक्ति कहीं और से आके आपको ये ना बोले कि आप ये खाएं, ये पिएं, ऐसा पहने, ऐसे घूमें। तो उसी जो आपकी स्वतंत्रता है वो बची रहे। आज़ादी के लिए जो लड़ाई है, आज़ादी सिर्फ एक बार मिलने वाली चीज़ नहीं है, उसको बनाकर बचा के रखना पड़ता है। तो उसी को बचा के रखे रहिए, यही हमारा संदेश रहेगा। कौन दबाया जा रहा है, मतलब कौन दबा रहा है, कौन गवर्नमेंट दबा रही है? जो भी सत्ता में है, आप देखिए उसमें कहीं दूर जाने की बात नहीं है। कितने भी लोग हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे वो अपोजिशन का हो या अपनी ही पार्टी का, या फिर कोई राज्यपाल ही क्यों ना हो, तमाम लोगों को किसी न किसी तरीके से आप न्यूज़ देखते हैं कैसे होता है। और सिर्फ लोगों को नहीं, मीडिया वालों को भी दबाया जा रहा है। आप खुद समझिए, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ पे कितने मीडिया के लोग हैं, उनको अभी आप देखिए खबर आई होगी, आपने देखा होगा कि उसमें लॉकअप में डाल दिया था बिना कपड़ों के लिए। उनका गुनाह क्या था कि उन्होंने बीजेपी का एक एमएलए था, उसकी माइनिंग की उन्होंने रिपोर्ट छापी थी। तो उस वजह से पुलिस वालों ने मीडिया वालों को कपड़ों के बिना डाल दिया था लॉकअप में। तो सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूशंस पे भी हमला है। तो उस इंस्टीट्यूशन पे हम भी चाहेंगे कि आप हमारी लड़ाई में साथ दें। तो स्टेट प्रेसिडेंट कुछ बोलना चाहेंगे आप आज का? बिल्कुल। Okay, being in a democracy country, every individual has the right to speak up. अपना विचार को रख सकता है, सरकार के गलत नीति को बोल सकता है, गलत नीति को आवाज़ दे सकता है। बट क्या है कि आज की डेमोक्रेसी कंट्री में वो सब सारी चीज़ें को दबाई जा रही है। जैसे हमारा प्रवक्ता जी ने बोला है, जो इंसान जो इंडिविजुअली जो राइट है, जो सरकार के अगेंस्ट में जो बोलना चाहते हैं, सबको दबाए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारा हमारा राज्य में भी है जो सरकार के खिलाफ जो बोलना चाहते हैं, लेकिन उसको दबाया जाता है। बहुत सारा लोग यूथ्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटीज़, बहुत सारा यूथ्स लोग हैं जो सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं, लेकिन कभी उन लोग को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला नहीं। सो विद द लॉन्चिंग ऑफ दिस यंग इंडिया की बोल्ड प्रोग्राम, आई थिंक दे हैव वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू स्पीक अप अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर देयर मिस रूल। जो गलत गवर्नेंस चला रहा है, गलत पॉलिसी, गलत नीति बना के जो सरकार चला रहा है, उनके खिलाफ में एक आवाज़ बुलंद करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आई अर्ज at this moment, I urge every youth of the state, district and assembly who are interested, who are keen to speak against the government, to come up and participate in this program so that you recognize at national level too. Thank you. अरुणाचल का गवर्नमेंट भी दबा रहा है? हाँ, बहुत सारा हमारे यूथ को बहुत दबाया जाता है। और आई थिंक मीडिया हमसे ज़्यादा मीडिया लोग जानता है। यू कवर एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं हमारा यूथ जो आगे बढ़ के सरकार के खिलाफ जो एक आवाज़ देना चाहता है, उसको कहीं ना कहीं दबाया जाता है या उसको मैनिपुलेट करके रास्ता से हटाया जाता है। जोनी साहब, मतलब आप यही बोलना चाहते हैं कि जो अपना आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकता है वो आपका ये मुहिम में जुड़े ना सरकार का खिलाफ में जुड़ना है? सरकार का खिलाफ, सिर्फ सरकार का खिलाफ नहीं है। इस लाइक फ्रीडम इंजॉइंग द डेमोक्रेसी, वो जो डेमोक्रेसी को जो फुली इंजॉय करना चाहता है, अपना विचार को जनता के सामने रखना चाहता है, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्या एक्सपेक्टेशन क्या है अरुणाचल प्रदेश में, कितने लोग जुड़ सकते हैं? फिलहाल तो हम ये नहीं बोल सकता है, बट आफ्टर द लॉन्चिंग ऑफ द प्रोग्राम, व्हेन वी विल गेट इनटू कॉन्टैक्ट of the youth and of various districts, then only we will come to know what will be the actual number we will be participating.